दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने 1255 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें स्टेनो ग्रेड 2, स्टेनो ग्रेड 3, स्टेनो ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, ये 5 पद है जिसके लिए ये भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 30 नवंबर 2021 से और आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बाद में बताई जाएगी और मुख्य परीक्षा की तिथि भी बाद में सूचित की जाएगी। अब जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है कि रोजगार कार्यालय मध्य प्रदेश का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कोई भी अभ्यर्थी केवल एक ही ग्रुप के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि आवेदन एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए होगा तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ग्रुप ए के पद में प्रेफरेंस चुननी होगी जो एक बार भरे जाने पर चेंजेबल नहीं होगी। मतलब आप एक बार भरेंगे, बस वही फाइनल होगी, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ध्यान से फिल कीजिएगा ग्रुप ए की वरीयता, प्रेफरेंस जो आप चुनेंगे उसमें। अभ्यर्थी को समय समय पर वेबसाइट अवलोकन करते रहना होगा ताकि इसके बारे में जानकारी उन्हें मिल सके, प्रक्रिया के बारे में। निकाले गए नोटिफिकेशन में ग्रुपवार पद हैं। इस ग्रुप में 3 ग्रुप है, ए, बी और सी। ग्रुप ए में स्टेनो ग्रेड 2, स्टेनो ग्रेड 3 और स्टेनो ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर है। ग्रेड 2 में 108 संख्या है रिक्त पद, ग्रेड 3 में 205 है और ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर में 11 है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 है जिसकी कुल संख्या 910 है और ग्रुप सी में सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग जिसकी कुल संख्या 21 है। इसे मिलाकर कुल 1255 पद बनते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज पद संख्या की। सबसे पहले ग्रेड 2 में जनरल के लिए 49, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 27 हैं। इसमें महिला आरक्षित वर्ग और दिव्यांगजन की संख्या शामिल नहीं है, इसलिए आपको टोटल 108 दिखा रहा है। नेक्स्ट, ग्रेड 3 में स्टेनो ग्रेड 3 में जनरल 72, ओबीसी 26, एससी 30 से एसटी 76, तो ये कुल मिलाकर 205 है। स्टेनो ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ में जनरल ही है सिर्फ, बाकी किसी में भी पद नहीं है और वो जो कि 11 है। असिस्टेंट ग्रेड 3 में जनरल के लिए 366, ओबीसी के लिए 136, एससी के लिए 153, एसटी के लिए 255, ये कुल मिलाकर 910 पद हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इसमें जनरल के लिए 16, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 4 है। इसमें एससी का एक भी पद नहीं है। ये कुल मिलाकर 21 पद है। ऐसे कुल टोटल दिव्यांगजन के लिए 75 है और जो पुरुष और ओपन वर्ग कैटेगरी जो है उसके लिए 1255 पद है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन व्यक्ति इन पदों हेतु एलिजिबल है। स्टेनो ग्रेड 2 में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड से, सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होनी चाहिए मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट से और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।
स्टेनो ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्टेनो ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड से। सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होनी चाहिए जो कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए जिसमें मिनिमम, और 1 साल का डिप्लोमा ज़रूरी है, कंप्यूटर डिप्लोमा। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिसमें भी ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी फील्ड से, सीपीसीटी स्कोर कार्ड भी ज़रूरी है और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में भी ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड से, सीपीसीटी स्कोर कार्ड चाहिए और शॉर्ट हैंड इंग्लिश टाइपिंग में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, डिप्लोमा जिसे कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अंतिम तिथि तक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्राप्त अंक भी। ये कुछ बेसिक है जो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। कि कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो उसके जो अल्टरनेट ऑप्शंस है वो दिए हुए हैं बस, जिसमें BCS IT होना चाहिए, MSc होना चाहिए, BSc होना चाहिए, MSc IT CS होना चाहिए, BSc IT CS, और जो भी कंप्यूटर से संबंधित हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंप्यूटर का नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो पूरा कोर्स ही कंप्यूटर से संबंधित होना चाहिए। ओके। आरक्षण संबंधी टिप में लिखा गया है, आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में जो छूट का प्रावधान है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों पे लागू होगा और आरक्षण अनारक्षित जो भी मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी होंगे वो अनारक्षित। अब खंड ब की बात करते हैं जिसमें आयु की गणना दी गई है। 1 जनवरी 2021 तक किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष का पूर्ण होना आवश्यक है। पुरुष आवेदक जनरल कैटेगरी में अधिकतम 40 वर्ष है और बाकी सभी शासकीय निगम कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति, ये सभी के लिए मैक्सिमम 45 वर्ष है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये है और सेवा प्रदाता दे पोर्टल एवं अन्य शुल्क 577 रुपये है। तो ऐसे कुल मिलाकर 777 रुपये योग होता है फीस का, और आरक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 577 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब जानते हैं। आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाना होगा जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद रिक्रूटमेंट रिजल्ट बटन पे क्लिक करना होगा और क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एडवर्टीजमेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्लिक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर यूज़र और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इस यूज़र पासवर्ड की सहायता से आप एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे और बाकी का डिटेल्स फिल करके प्रीव्यू करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद अभ्यर्थी यूज़र आईडी से दोबारा भुगतान कर सकेंगे और वो फाइनल सबमिशन होगा, जिसके बाद आपको उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना ज़रूरी है। इसमें यही दिखा रहा है कि प्रिंट की रसीद आपके पास होना कंपलसरी है, जो कि आगे आपको बेहद काम आएगी। अब बात करते हैं खंड स की, भर्ती योजना की। सभी पद 2 चरणों में होगी परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन होगी और मुख्य परीक्षा होगी जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंक होंगे, जिसके लिए MP हाई कोर्ट की वेबसाइट जो कि आपको दिखाई दे रही है, यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा इस वेबसाइट पे जाके। परीक्षा केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन ये हो सकते हैं। इसके बाद
किसी भी परिस्थिति में जो आपकी शिफ्ट है वो चेंज की जा सकती है अगर कुछ आवश्यक कारण होता है तब। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जान लेते हैं। जनरल नॉलेज रहेगा एमपी का और इंडिया का, और जनरल स्टडी रहेगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग 20 मार्क्स के होंगे 20 क्वेश्चन के साथ। जनरल हिंदी 10 मार्क्स का होगा 10 क्वेश्चन के साथ। इंग्लिश 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। ऐसे कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट होंगे जिसका कुल अंक 100 होंगे, और यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें अच्छी बात यह है कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, जो बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी परीक्षा से पहले प्रैक्टिस करने के लिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें आवश्यक नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी। इस परीक्षा में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना ज़रूरी होगा। परीक्षा में अनुपस्थित होने पर आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति अगर देना चाहता है तो वो 7 दिनों के भीतर दे सकता है रजिस्ट्रार को। उसके लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड और आपकी फ़ोटो की प्रतिलिपि भी चाहिए रहेगी, और डाक से आपको भेजना होगा उच्च न्यायालय जबलपुर को। इसके बाद जो भी फाइनल आंसर शीट बनाई जाएगी वो फाइनल होगी। अगर 7 दिन के भीतर वो सब नहीं, अगर आपको कोई आवेदन करना है, कुछ प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो 7 दिनों के भीतर आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी वो फाइनल होगी। प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी का चुना जाएगा। जैसे 100 पद है तो उसमें 300 बच्चों को चुना जाएगा। इसमें परीक्षा में जनरल और ओबीसी के लिए न्यूनतम 45%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%। मुख्य परीक्षा आवेदन दस्तावेज के लिए जो है, प्रारंभिक परीक्षा में अगर जो भी व्यक्ति सफल होता है, जो भी अभ्यर्थी सफल होता है, उसको सभी डॉक्यूमेंट प्लस अपने जो डॉक्यूमेंट है एक आवेदन का प्रारूप में, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के उसमें सारी चीज़ें भर कर सभी कॉपीज़ जो भी उसके आपके दस्तावेज है, प्रमाण पत्र है और ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि है और फ़ोटो के साथ सभी अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके 2 कलर फ़ोटो भी चाहिए रहेगी उसमें, एक लिफाफे में भरकर, और जिस पद के लिए आपने आवेदन किया उसका बड़े अक्षरों में उसका नाम उसका लिफाफे पर वो दर्शाया जाएगा, ताकि आपको वो अलग ही कैटेगरी में रख दिया जाए उस लिफाफे को। और आपसे संबंधित, आपके ज़िले से संबंधित जिला अधिकारी को जिला न्यायाधीश को आपको भेजना होगा वो। लेकिन इस संबंध में ये है कि अगर आपका आवेदन जो कि आप ऑफलाइन आवेदन दे रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें अगर कुछ विलम्ब होता है डाक विभाग या फिर किसी और किसी कारण से, तो वो आपका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब भी ये आवेदन ऑफलाइन आप भेजें उन्हें, तो उसमें सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ लगी हों। अब जब ये वेरीफाई हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा होगी, वो भी 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा केंद्र आपसे संबंधित जो जिला न्यायालय लगता है वही होगी, कहीं बाहर नहीं होगी। और उसकी भी तिथि और जानकारी, शिफ्ट की जानकारी, वो सब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी समय पर।
अब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जान लेते हैं। ग्रुप ए के लिए स्टेनो ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर के लिए हिंदी स्टेनो 400 वर्ड का रहेगा, प्लस ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग रहेगा। पहले वो डिक्टेट करेंगे, 5 मिनट डिक्टेशन होगा और फिर वही डिक्टेशन जो किया रहेगा शॉर्ट हैंड, उसको आपको 30 मिनट दी जाएंगे लिखने के लिए। उसके बाद ग्रुप बी में ग्रेड 3 में तो 350 वर्ड की हिंदी टाइपिंग होगी पहले, जो कि कंप्यूटर में देखकर आपको लिखनी होगी, और दूसरा जो है वो डायरेक्ट डिक्टेशन आपको दिया जाएगा, जिसके लिए आपके पास 70 मार्क्स होंगे और 10-10 मिनट का दोनों का टाइम रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में भी सेम एज इट इज़ ग्रुप ए की तरह रहेगी। 400 वर्ड पहले डिक्टेट की जाएंगे, फिर उसके 5 मिनट में और 30 मिनट आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, तो ऐसे टोटल 35 मिनट दिए जाएंगे। और रेमिंगटन गेल में ही आपको ये टाइपिंग करनी होगी। ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर, ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग का मूल्यांकन एक ही होगा, जिसमें हर गलत शब्द के लिए आधा अंक काटा जाएगा, छूट जाने पर भी आधा अंक काटा जाएगा। और अधिकतम 120 अंक गलत पाए जाने पर आपको शून्य अंक प्रदान कर दिया जाएगा। ग्रेड 3 के लिए आधा अंक काटा जाएगा और अधिकतम देखकर जो टाइपिंग होगी उसमें 36 वर्ड, और डायरेक्ट डिक्टेशन में जो टाइपिंग होगी उसमें 84 वर्ड अधिक से अधिक त्रुटि पाए जाने पर आपको शून्य अंक प्रदान कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम वेबसाइट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा जब भी वो चाहे। बाकी यही रहा मेन जो भी चीज़ है इस नोटिफिकेशन में आपको मैंने बता दी हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मैंने इस नोटिफिकेशन में आपको इस वीडियो के द्वारा बता दी गई है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छूटी है जिसे आपको जानना ज़रूरी होगा। फिर भी आपको लगता है ऐसा, तो आप स्वयं इस नोटिफिकेशन को और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। जिसको भी इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो उनको ये चीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।